तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल्स सेक्रेट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है कार्टिलेज, ऑप्शन सेकेंड है बोन, ऑप्शन थर्ड है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन फोर्थ है ब्लड, ऑप्शन फिफ्थ है एरुलर टिश्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कार्टिलेज, कार्टिलेज के अंदर जो है फाइबर या कोलेजन इलास्टिन पाया जाता है, बोन्स के अंदर भी पाया जाता है, एडिपोज के अंदर भी पाया जाता है, ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता है, ब्लड जो है एक तरह से लिक्विड है, तो यहाँ पे जो है कोलेजन या फाइबर्स जो है देखने को नहीं मिलता है, एरुलर एरुलर टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन के अंदर जो है ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, ब्लड वाला जो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर जो है ऑप्शन डी जो है नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे मैच द कॉलम है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, दो लिस्ट दिया हुआ है, तो इस लिस्ट के अंदर जो है कॉलम मिलाना है। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए जो है स्क्विमस एपिथेलियम है, और ऑप्शन बी यहाँ पे सिलेक्टेड एपिथेलियम दिया हुआ है, ऑप्शन सी ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ऑप्शन डी कंपाउंड एपिथेलियम है। तो स्क्विमस एपिथेलियम पाया जाता है हमारा जो है वॉल ऑफ ब्लड विजल, इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, गोबलेट। तो ऑप्शन ए का जो है स्क्विमस एपिथेलियम जो है वॉल ऑफ ब्लड विजल में जाएगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ए का थर्ड, ए का थर्ड जो है यहाँ पे ऑप्शन सी और डी के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट कर देंगे बच्चों। अब दो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब इस ऑप्शन को देखेंगे, इस ऑप्शन के अंदर हम बी ऑप्शन को जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन में जो है सिलेटेड इपिथेलियम के बारे में दिया हुआ है। तो सिलेटेड इपिथेलियम का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो है इपिथेलियम के पास सीलिया जो है पाया जाता है, और सीलिया जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसके पास जो है सीलिया पाया जाता है, जिससे सीलिया क्या करता है, ओवा को जो है ओवा के ट्रेवल में जो है वो मदद करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बी का जो है फोर्थ में जाएगा, और इस तरह से जो है ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को, जो भी मैच दी कॉलम वाले होते हैं इनको जो है ये क्वेश्चन करने का अप्रोच हमें यही रखना चाहिए, जिससे कि हम इन सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अगला मैच भी कर लेते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है हमारा गोबलेट सेल के अंदर पाया जाता है, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है इनर लाइनिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो है नीट 2024 के अंदर आया हुआ था, और ये भी जो है मैच दी कॉलम वाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो नीट 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था, दोनों को पैटर्न को सेम रखा गया था यहाँ पे। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे पूछा हुआ है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है और दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया है कंपाउंड एपिथेलियम, ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ऑप्शन डी है इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो है हमारा और यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन सिलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन डी है फोर्थ है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियम अगर देखा जाए तो कंपाउंड इपिथेलियम जो है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी के पास देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी का जो है फोर जो है हमारा जाएगा। तो ऑप्शन बी का फोर जो है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, केवल यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। यहाँ से बच्चों जो है इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे हमारा जो है इस तरह से हमारा आंसर निकल गया है। तो ये हमें अप्रोच रखना चाहिए, इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो जो क्वेश्चन पहले आपको लगे इजी है उस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ से उस ऑप्शन को देखते हैं और यहाँ से जो है इस तरह से आंसर इसको निकाला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं, सी का जो है ए का जो है यहाँ पे थर्ड पे जाएगा, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, given below are two statement based question है। statement first है ligaments are dense irregular tissue, statement second है cartilage is dense regular tissue,
इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से जो हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2023 में जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन सी है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो भाई यहाँ पे मैं आपको जो है इस तरह स्टेटमेंट जो पढ़ता हूँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतने टाइम में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसलिए मैं जो है इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कराने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो यहाँ पे जो लिगामेंट होता है वो डेंस इरेगुलर नहीं डेंस रेगुलर होता है। तो यहाँ पे इरेगुलर नहीं रेगुलर होना चाहिए था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है गलत हो जाता है। फिर हमारा स्टेटमेंट सेकेंड दिया हुआ है कार्टिलेज इज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। तो यहाँ पे बच्चों आपको बता दें कार्टिलेज जो है डेंस रेगुलर टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि ये जो है डेंस रेगुलर का नहीं होता है, ये जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे ये जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज। तो इस तरह से हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ ऑप्शन आर फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है मैच द कॉलम है। और ये मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं आजकल का ट्रेंड बन गया, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो नीट 2023 के अंदर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट को ऑप्शन दिया हुआ है मास्ट सेल, और ऑप्शन बी दिया हुआ है इनर सरफेस ऑफ ब्रंक्यूल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ ब्लड, ऑप्शन डी दिया हुआ है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को जो है मैं आपको ऊपर सॉल्व करने का जो है तरीका बताए हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है कि जो ऑप्शन आपको लगे कि इजी है पहले उस ऑप्शन को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड, हमारा पता होता है कि ब्लड जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पे ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद से तो हमारा ऑप्शन सी जो है फोर्थ पे जाएगा। और सी का फोर जो है यहाँ पे हम ऑप्शन से देखेंगे तो सी का फोर जो है हमें जो है दो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारा दो ऑप्शन कट जाता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचता है दो ऑप्शन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन से ही जो है कोई ना कोई एक जो है आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे कि जो है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमें इजी लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है यहाँ पे होता है ये एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ ए का जो है सेकेंड पे जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन ए का सेकेंड देखेंगे तो बी के अंदर केवल दिया हुआ है। और इस तरह से जो है यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है। अप्रोच रख कर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिर से जो है मैच द फॉलोइंग वाला पूछा हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं नीट 2023 के अंदर जो है नीट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता जो है मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कॉलुमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है सिलिवेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन डी दिया हुआ है क्यूबिटल एपिथेलियम। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है हमें कौन सा जो है ईजी लगता है, उस जो है ऑप्शन को हम टच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम हम देखते हैं कि किसके पास जो है कौन से ऑप्शन के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो इस जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये जो है यहाँ पे इंडोथीलियम, जैसे कि यहाँ पे इंडोथीलियम होता है, इंडोथीलियम के अंदर पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहाँ पे सी का जो है यहाँ जो ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन में जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी का जो है एक तरह से फोर्थ वाले में जाएगा। तो सी का फोर्थ जो है अभी हमारे पास बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन बी और डी के अंदर बचता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है सी को कैंसिल कर देंगे और फिर हम अपना जो है फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम जो होता है हमारा इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये हमारा सेकंड में जाएगा। और इस तरह से जो हम देखेंगे
तो ए का जो है सेकंड में जाएगा और ए का सेकंड जो है ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस तरह हमारा आंसर जो है डी निकल के आ जाता है। तो ये बच्चों मैं आपको यहाँ पे बेसिकली अप्रोच को बता रहा हूँ कि किस तरह से अप्रोच रखा जाता है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये मैच द कॉलम जो है आप मुश्किल से 2 ऑप्शन को अच्छे से अगर जानते होंगे तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आया हुआ है यहाँ पे नीट 2020 री नीट में जो है यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा दिया हुआ है। मस्कुलर टिश्यू के जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया, स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। ऑप्शन बी दिया हुआ है, स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल्स। ऑप्शन सी है, इंटर कैलिएटेड डिस्क allow the cardiac muscle cells to connect as a unit. ऑप्शन डी यहाँ पे the wall of blood vessels are made up of columnar epithelium। तो यहाँ पे जो है बच्चों हम देखेंगे स्मूथ मसल और जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, ये यहाँ पे जो है यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तो यूनी न्यूक्लिएटेड होता है और ये तो ऑप्शन इस तरह से गलत हो गया। ऑप्शन बी के अंदर देखते हैं तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है स्केलेटल मसल होता है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए था, मल्टी NUCLEATED मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए और ये जो है पैरेलल फंक्शन में यहाँ पे होता है। तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन सी को अंदर देखते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है, इंटरकैलिएटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो यहाँ पे बच्चों जो है ऑप्शन सी के अंदर जो है ये ऑप्शन सही हुआ है, हमारा यही ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाता है और ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब डी को देख लेते हैं इसी लगे। तो वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स आर मेड ऑफ कॉलुमनर एपिथेलियम। तो बच्चों अभी हमने ऊपर देखा हुआ था शायद कि जो ब्लड वेजल का जो वाल होता है ये जो है सिंपल होता है, यहाँ पे सिंपल स्क्वैश एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे ये नीट 2021 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल के नेचर के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि स्मूथ मसल का क्या नेचर होता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन है, दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस। ऑप्शन बी है, दे आर इनवॉल्यूंटरी muscles. Option C है, communication among the cells is performed by the intercalated disc. Option D है, these muscles are present in the wall of blood vessels. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो है जाएगा कि यहाँ पे रॉन्गली पूछा हुआ है हमसे। तो ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हमसे पूछा क्या हुआ है और ये माइंड में रख के जो हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे जो रॉन्गली स्टेटमेंट पूछा हुआ था, तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दीज मसल्स जो हमारा स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें जो है स्ट्रेशन नहीं पाया जाता है। तो ये सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ये इनवॉल्यूंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाता है। दीज मसल आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, ये भी जो है ऑप्शन यहाँ पे डी भी सही हो जाता है। कम्युनिकेशन एमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकैलिएटेड डिस्क, तो इंटरकैलिएटेड डिस्क जो है इसमें नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कार्डियक जो मसल होते हैं उनके अंदर जो है इंटरडिस्क पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिर से जो है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि मैच द कॉलम जो है यहाँ से इस चैप्टर के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स जो है कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह के टिश्यू है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ब्रैंक्यूल जो होता है यहाँ हम 4 ऑप्शन के अंदर देखेंगे, वही हमारा अप्रोच होना चाहिए, जो सबसे हमें ईजी लगेगा पहले उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रोंक्यूल्स देखेंगे, तो ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सिलेटेड एपिथेलियम है, तो ऑप्शन ए का जो है 4th के अंदर लेके जाएंगे। अब हम जो है ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे केवल जो है 4th के अंदर दिया हुआ है, ए का 4, और बाकी सारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियली आपको चीज़ें याद होंगी। तो इस तरह से आपसे जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे आपको आंसर निकल जाता है और इस तरह के क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। अगर आपको जो है अच्छे से नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन जो है टफ हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बी का थर्ड, आप यहाँ से बी का थर्ड में जो है लगा सकते हैं। गोबलेट सेल जो है यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू हो जाएगा।
टेंडोन जो है यहाँ पे आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा, और ऑप्शन ए एडिपोज टिश्यू जो है इस तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये आपको जो है यहाँ से लूज कनेक्टिव टिश्यू पे चले जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन that help to stop the leakage of substance across a tissue and facilitation of the communication with neighboring cells by rapid transfer of ions and molecules। ये क्वेश्चन हमसे जो है नीट 2021 के अंदर पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 तरह के जो है जंक्शन दिए होते हैं, जिनके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था लीकेज स्टॉपेज के बारे में पूछा होता है, स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस। तो स्टॉप जो है लीकेज को स्टॉप कौन करता है, यहाँ पे जो है स्टॉप करने का काम जो होता है यहाँ पे जो है टाइट जंक्शन जो है, टाइट जंक्शन के अंदर जो है स्टॉपेज का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन बी के अंदर जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टाइट जंक्शन, और ऑप्शन डी देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी के अंदर भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आंसर निकल जाएगा। गैप जंक्शन जो है हमारा जो है गैप जंक्शन की वजह से ही जो है आयंस का ट्रांसफर होता है, और एक एडेयरिंग जंक्शन होता है। तो एडेयरिंग जंक्शन ये जो है सेल को जो है आपस में जो है यहाँ पे सीमेंटिंग का काम करता है, एक दूसरे नाइबरिंग सेल को जो है आपस में चिपका के रखता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमसे जो है पूछा हुआ है नीट 2020 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है दिया हुआ है क्यूबाइडियल इपिथेलियम्स विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो क्यूबाइडियल इपिथेलियम और उसके साथ साथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई कहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन ए डक्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है स्ट्रेचियन ट्यूब्स, ऑप्शन डी है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे जो है पाया जाता है, इस क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो क्यूबाइडियल इपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन पीसीटी। तो पीसीटी यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर दिया है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है ये देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है मैच द कॉलम से है, और ये भी जो है जंक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो टाइट जंक्शन अभी जो है हम देखे हैं कि यहाँ पे जो है टाइट जंक्शन जो है एक तरह से बैरियर होता है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ द फ्लूइड्स अक्रॉस द एपिथेलियम। तो ऑप्शन ए का जो है थर्ड में जाएगा, और ऑप्शन ए यहाँ पे जो है थर्ड में एक आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ए का थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ पे केवल डी का फर्स्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो देख सकते हैं आराम से ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत आराम से हैंडल किया जा सकता है, और इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नीट 2016 के सेकेंड वाले फेज में आया हुआ था। तो यहाँ पे हमसे पूछा स्मूथ मसल कैसा होता है, स्मूथ मसल के नेचर के बारे में पूछा हुआ है। तो स्मूथ मसल किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या है, हमें इसके बारे में बताना था। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्टेटेड, ऑप्शन बी है वॉलेंट्री मल्टीन्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी है इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल स्टेटेड, ऑप्शन डी है वॉलेंट्री स्पाइंडल शेप्ड यूनी न्यूक्लियर। तो हमें ये पता है कि स्मूथ मसल जो है ये हमारे इच्छा के मतलब इच्छा में नहीं होता है, तो ये तो वॉलेंट्री नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से कट जाता है, ऑप्शन डी भी कट जाता है। अब ऑप्शन हमारे पास ए और सी जो है बचता है। तो ऑप्शन ए और सी के अंदर देख लेंगे तो हमारा जो है फ्यूजिफॉर्म और नॉन स्टेटेड, ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और जो है हमें पता है कि ये जो है इनके स्मूथ मसल के अंदर जो है सिंगल ओव्यूल्स जो है न्यूक्लिएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म से। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो है पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ द टिश्यू करेक्टली मैच विथ द इट्स लोकेशन। तो इस बेसिकली यहाँ पे जो है मैच द कॉलम था, और यहाँ पे जो है हमसे ये पूछा हुआ था कि ये जो है कौन सा इसमें से चारों ऑप्शंस के अंदर का दिया हुआ में जो है लोकेशन उसका सही है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम दिया हुआ था टिप्स ऑफ नोज में, ऑप्शन बी क्यूबिडियल एपिथेलियम जो है लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग होगा जो लाइनिंग ऑफ स्टोमच में, ऑप्शन सी जो है स्मूथ मसल वाल ऑफ इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी जो है इरेगुलर टिश्यू, और इरेगुलर टिश्यू का जो है लोकेशन बताया हुआ है टेंडन के अंदर। तो यहाँ पे हम यहाँ से देख सकते हैं कि इरेगुलर टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है इन द स्किन एंड बाइंड, स्किन के अंदर होता है, और ये जो है स्किन को क्या करता है, जो ऊपर के जो मतलब नीचे जो स्किन के नीचे मसल होते हैं उनसे जो है जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है हमारा इरेगुलर मसल यहाँ पे इस तरह से जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इरेगुलर मसल टेंडन तो नहीं होगा, और स्मूथ मसल जो होता है यहाँ पे हमारा वाल ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है
इंटेस्टाइन, ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर बात किया जाए तो ये जो है डक्ट ऑफ ब्लेंड में पाया जाता है, और नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर पार्ट होता है, वहाँ पे जो है देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे जो है नेफ्रॉन के अंदर जो होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करने का करता है। तो यहाँ पे हमारे क्यूबिडल ये भी जो है लोकेशन यहाँ से गलत हो जाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यहाँ पे जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है यूरिनी ब्लैडर का जो है लाइनिंग को फॉर्म करता है, उसके वाल के लाइनिंग को, तो टिप्स ऑफ नोज पे तो नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे जो है नीट 2015 के अंदर पूछा हुआ है, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो है जंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे गैप जंक्शन के बारे में क्या फंक्शन होगा गैप जंक्शन के, तो ये हमसे जो है यहाँ पे पूछा हुआ है। तो गैप जंक्शन का फंक्शन हमें जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, ऑप्शन बी स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ऑप्शन सी है परफॉर्मिंग सीमेंटिंग to keep neighboring cells together, option D है facilitate communication between adjoining cell by connecting the cytoplasm for rapid transfers of ions, small molecules and some large molecules। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गैप जंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो गैप जंक्शन का लिए जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे जो है यहाँ पे पूछा हुआ है करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा हुआ है। यहाँ पे 4 जो है स्टेटमेंट दिया है, उससे ज़्यादा हो सकता है। नीट 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है हमसे पूछा हुआ कि कौन सा जो है यहाँ पे करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टेंडन को बताया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू को बताया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू, और कार्टिलेज को दिया हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे जो है नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं होता है। एडिपोज जो फैट को स्टोर करने का काम करता है, और ये जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं होता है, इरेगुलर में आता है। डेंस इरेगुलर टिश्यू का इरेगुलर टिश्यू जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और ये इरेगुलर टिश्यू जो है सबसे ज़्यादा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और टेंडन की अगर बात किया जाए तो टेंडन एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो है एडिपोज जो होता है यहाँ पे फैट का स्टोर कर रहा था। और इस तरह से जो है ये ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्टली मैच्ड पेयर यहाँ पे हुआ है। नीट 2013 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमसे दिया हुआ है कि जो है इनर लाइनिंग ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम, फर्स्ट ऑप्शन इनर लाइनिंग ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम सिल्वरी डक्ट में पाया जाता है। ये हमसे मतलब ऑप्शन के अंदर दिया हुआ। मॉइस्ट सरफेस में दिया हुआ है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी में पाया जाता है। ऑप्शन सी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ जो है बता रहा है कि क्यूबोइडियल एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। और ऑप्शन डी है इनर सरफेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो इनर लाइनिंग ऑफ सिल्वरी डक्ट होता है उसमें जो है सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम पाया जाता है, सिलेटेड नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सिंपल जो है सिलेटेड नहीं, सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम जो देखने को मिलता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। मॉइस्ट सरफेस जो होता है बकल कैविटी का, ये नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेस्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन का ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो होता है क्यूबिडल एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन, ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इनर सरफेस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स, ये ऑप्शन जो है ब्रोंक्यूल्स, ये भी जो है गलत हो जाएगा। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कर्नाटका नीट 2013 के अंदर दिया हुआ है, और यहाँ पे हमसे बोला हुआ है आइडेंटिफाई द टिश्यू shown in the diagram and match with its characteristics and its location। तो टिश्यू दिया हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके लोकेशन के बारे में हमें बताना हुआ है। तो ये कौन सा टिश्यू है इसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है स्मूथ मसल स्विंग ब्रांचिंग और स्विंग ब्रांचिंग फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ऑप्शन बी है कार्डियक मसल अनब्रांच्ड मसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ऑप्शन सी है स्ट्रेट मसल टेपरिंग इट बोथ इन अटैच विथ द बोन्स ऑफ द रिब्स। ऑप्शन डी है स्केलेटल मसल्स सो स्ट्रेशंस एंड आर क्लोजली अटैच्ड विथ बोन्स ऑफ द लिम्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो है स्केलेटल मसल है, और जो है स्केलेटल मसल के अंदर स्ट्रेशन देखने को मिलता है, और ये जो है बोन्स के थ्रू जो है बोन्स को जो है लिम्ब से अटैच करने के मिलता है।
तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये टैपरिंग एट बोथ इन साफ फिगर में देख के लगता है कि ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। और अनब्रांच्ड यहाँ पे तो अनब्रांच्ड यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, कार्डियक मसल दिया हुआ है, तो ये कार्डियक मसल भी नहीं होता है, स्मूथ मसल तो है ही नहीं, स्मूथ मसल होता है तो फ्यूजिफॉर्म होता है, इस तरह ऑप्शन कैंसिल हो जाता है और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेंस 2012 के अंदर यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, और फिगर से जो है यहाँ पे मैंने फिगर के जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है, इसमें से लेवलिंग पार्ट को जो है पहचानना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए के अंदर हम देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे मैक्रोफेज होता है, और ये जो है यहाँ पे मैक्रोफेज दिया हुआ है, तो ये जो है मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज। इस तरह से हम देख सकते हैं कि फिगर भी जो है इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ऑप्शन सी जो है कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर है, और डी जो है यहाँ पे मास्ट सेल होगा, MAST मास्ट सेल। तो यहाँ पे देखेंगे डी मास्ट सेल दिया हुआ है, सी कोलेजन फाइबर, और बी जो है यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, बी का ऑप्शन फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन नोज टिप्स ऑफ आर द एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है रूलर टिश्यू, ऑप्शन सी है बोन्स, ऑप्शन डी है कार्टिलेज। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ईजी है और ये हम बहुत बार पढ़ चुके होंगे। कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में जो है इस तरह के जो है ज्वाइनिंग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये भी जो है टिश्यू को वो यहाँ पे जो है फिगर के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू हैं, टिश्यू के बारे में था, और यहाँ से हमें देखना है विच वन ऑफ दिस इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन along with it correct location and function। करेक्ट लोकेशन और फंक्शन भी देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है कि ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और बी को बता रहा है कि बी जो है यहाँ पे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है और सेक्रेशन में काम करता है। ऑप्शन सी को बोल रहा है फिगर जो सी है कि ये कोलेजन टिश्यू है, और इसका लोकेशन कार्टिलेज में होता है, अटैच स्केलेटल मसल टू फाइबर्स बोन्स के साथ जुड़ता है। और ये डी वाले को बोल रहा है स्मूथ मसल सेल है, और ये हार्ट में देखने को मिलता है, हार्ट के कंट्रेक्शन में मदद आता है। ऑप्शन डी के अंदर जो है ये फिगर को बता रहा है कि कॉलमनरी एपिथेलियम है, नेफ्रॉन में देखने को मिलता है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में जो है मदद आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू जो ऑप्शन बी वाला है, ये जो है करेक्ट मुझे लग रहा है कि ये करेक्ट यही होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, और सिक्रेशन, क्योंकि ये जो है सिक्रेशन का काम करता है, यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो है तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो है यहाँ पे ए जो है जो फिगर ए है, फिगर ए जो है कॉलमनर एपिथेलियम है, और ये जो है स्मूथ मसल सेल होता है, ये हार्ट के अंदर ही पाया जाता है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा द सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर नोन टू आकर इन। तो कहाँ पे बेसिकली सिलेक्टेड कॉलमनर एपिथेलियम मिल पाया जाता है, तो लोकेशन इस तरह के जो भी टिश्यू दिए हुए हैं उनका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं कि बार बार पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम के अंदर, तो इस तरह के जो है यहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन को लर्न कर लें। और ऑप्शन देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्यूब स्टोमच लाइनिंग दो जगह पे बताया हुआ, ब्रैंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में, बाइल डक्ट एंड ओसोफेगस में है, और ऑप्शन डी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ब्रैंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेजल बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो यहाँ पे जो है फिर से ब्लड वेजल के अंदर पूछा गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो है बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार कर लिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया हुआ है स्मूथ मसल फाइबर, ऑप्शन बी स्मूथ एपिथेलियम, ऑप्शन सी कॉलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन डी है कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ एपिथेलियम, अभी आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2009 यहाँ पे 2009 के अंदर देखने को मिला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू। तो इस तरह के जो है देख रहे हैं आप क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं।
और इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ बाइसेप ऑफ आर्म, अपर आर्म, तो अपर आर्म के बाइसेप में किस तरह के जो है मसल पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मूथ मसल फाइबर। ऑप्शन बी एब्डोमिनल वाल, जो एब्डोमिनल वाल में स्मूथ मसल पाया जाता है। ऑप्शन सी इरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। ऑप्शन डी हर्ट वाल इन्वॉलेंट्री और अनस्टेटेड मसल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर्ट वाले जो स्टेटेड होता है, इन्वॉलेंट्री तो होता है, पर एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इरिस इन्वॉलेंट्री स्मूथ मसल, और ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एब्डोमिनल वाल में जो है स्मूथ मसल जो है, एब्डोमिनल जो वाल होता है हमारे पेट के अंदर जो है स्मूथ मसल होता है। और फिर जो है हमसे क्या पूछा हुआ था, विच करेक्ट पेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट एंड काइंड ऑफ मसल टिश्यू डेट मूव इट, तो इसको मूव कराता है तो उसको जो है पूछा हुआ था। तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट जो है इरिस वाले पार्ट में देखने को मिलता है। और बाइसेप वाला जो होता है ये स्केलेटल मसल बना होता है, तो ये जो है हमारा स्मूथ मसल तो नहीं होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। एब्डोमिनल वाल वाला तो हमारा जो है स्मूथ मसल होता है एब्डोमिनल वाल में, और यहाँ पे मूवमेंट्स जो है पूछा हुआ था, तो इरिस वाला जो है यहाँ पे करेक्ट ज़्यादा रहेगा। इस तरह से ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी को आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है करा चुके हैं। इस तरह का यहाँ पे हमारा आंसर देख लेते हैं। ग्लैंडुलर सिलिएटेड और स्मूथनेस ऑफ क्यूबोइडल, तो यहाँ पे आंसर जो है बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडहेरिंग गैप जंक्शन आर फाउंड इन, तो यहाँ पे किस तरह के जो है मसल के अंदर देखने को मिलता है, ये हमसे बेसिकली पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि ये जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू दिया हुआ है, न्यूरल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, तो न्यूरल टिश्यू में पाया जाएगा, मस्कुलर में भी नहीं देखने मिलेगा, कनेक्टिव के अंदर भी जो देखने को मिलेगा एपिथेलियल के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द काइंड ऑफ टिश्यू डेट फॉर्म दिस सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पीना एक्सटर्नल आल्सो फाउंड इन, कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हमें पता है कि पीना जो यहाँ पे होता है किस तरह के उसके अंदर टिश्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे नेल्स के अंदर दिया हुआ है, नेल्स के अंदर जो नहीं ये नहीं होता है, ईयर ऑस्कल्स के अंदर में होता है, टिप्स ऑफ द नोज वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है टिप्स ऑफ द नोज कार्टिलेज जो होता पाया जाता है, कार्टिलेज। इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर जो है किए हुए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग आर यू लाइकली कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो यहाँ पे जो है सेल जंक्शन के बारे में ही पूछा हुआ है कि किस तरह के जो है देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी में टेंडोन, ऑप्शन सी में हाइलेन कार्टिलेज, ऑप्शन डी के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। सेल जंक्शन जो है स्पेशली अगर जो है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है, और ये जो है आपको पता है कि 3 तरह के था, ऊपर जो हमने वहाँ पे देखा हुआ था, तो ऊपर मैंने इस सारे को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मास्ट सेल, यहाँ पे मास्टर सेल पूछ रहा है क्या सीक्रेट करता है, हीमोग्लोबिन, इपोरिन, और ऑप्शन सी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी है हिस्टामाइन। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, हिस्टामाइन होगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन वाले क्वेश्चन से आता है यहाँ पे, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। इरुलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट्स, इरुलर कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ को ज्वाइन करता है, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। बोन्स विथ बोन्स, ऑप्शन ए दिया हुआ है। फैट बॉडी विथ मसल्स दिया हुआ है, इंटीग्मेंट्स विथ मसल्स दिया हुआ है, और ऑप्शन डी है बोन्स विथ मसल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इंटीग्मेंट्स विथ मसल्स के साथ होता है। एरुलर टिश्यू अगर देखा जाए तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये जो है उसके अंदर कुछ सेमी मतलब थोड़ा बहुत फ्लूइड वाले जो है सेमी फ्लूइड वाले ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, और उनमें बहुत सारे जो है फाइबर्स जो है एरुलर टिश्यू के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो ये एरुलर टिश्यू मैंने आपको बता दिया, और इस तरह से जो है हमारा ये यहाँ पे मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, और जितने भी PYQ थे मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे उन सारे PYQ को हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे, और इस तरह से हमारा ये सेशन जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको जिस भी टॉपिक का जो है क्वेश्चन PYQ और या क्वेश्चन कराना हो, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को क्वेश्चन जो है आपको कराने को कोशिश करूँगा। थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके बाय।